हेलो ऑल। किसी बीएफए के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू सी द रियल वर्ल्ड थ्रू आर्ट। मतलब एक कलाकार की दृष्टि से दुनिया कैसी होती है। प्रश्न इंटरेस्टिंग था। इसे सुनते ही जो पहला ख्याल मेरे मन में आया, प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की उक्ति याद आ गई। All the life is a stage and all the men's and women's are merely players। मतलब संपूर्ण जगत, संपूर्ण वर्ल्ड एक रंगमंच की तरह है और हम सब सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं। तो ये एक साहित्यकार, साहित्य भी अपने आप में एक कला है, कि समझ थी दुनिया को लेकर के कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, क्योंकि वो नाटककार थे जो नाटक लिखा करते थे। तो ठीक वही चीज हो जाती है हर कला के क्षेत्र में। कलाकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के कलाकार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी दुनिया को अपने कला के, अपने दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे वो कला के आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है साहित्यकार ने पूरी दुनिया को एक कला के रूप में देखा। तो हम कह सकते हैं कि कलाकार अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, जिस कला में वो खोया हुआ, रमा हुआ रहता है। इस बीच मुझे एक महान, नाम तो याद नहीं आ रहा है, किसी की उक्ति याद आ गई कि ईश्वर स्वयं एक कलाकार है जो कि पूरी सृष्टि को कला के रूप में रचना करता है। तो यहाँ पे भी वो पूरी दुनिया को ही एक कला के रूप में बता रहा है। थोड़े से कला को, आर्ट को चर्चा कर लेते हैं कि कला, आर्ट वास्तव में है क्या। आर्ट को अगर सिंपलीफाई किया जाए तो पेंटिंग, स्कल्पचर, सिंगिंग, ये सारी चीजें आर्ट है। लेकिन अगर उसको डीप फिलॉसफी को समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, एक्चुअली देखा जाए तो आर्ट को तो अपने आप में, जब पहला कलाकार, जैसे इंसान जब खुश हुआ होगा तो उसने सिंगिंग शुरू किया होगा, गुनगुनाना शुरू किया होगा, या जब उसको कुछ बनाने का मन किया होगा, चौक उठा करके गुफाओं में वो जब पत्थर से स्क्रैच कर करके कुछ ड्राइंग, पेंटिंग बनाने की कोशिश की होगी, तो कभी भी उसने सोचा नहीं होगा कि उसके इस कृतियों को, या ह्यूमन नेचर का जो ये एक अपने आप में फॉर्म है, उसको कभी इस तरह से डिटेल में स्टडी किया जाएगा, उसके अंदर एक फिलॉसफी ढूंढी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एज ए बीएफए स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, थिंकर, हमें जो है इसके अंदर छिपे हुए फिलॉसफी को समझने का मन करता है, जानने का मन करता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है जितने क्या बोलते हैं, जितने ज्यादा हम अपने नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, तो हर चीज में फिलॉसफी को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम जो है आर्ट के एक एक फॉर्म को बहुत डीपली जानने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि चलो अब पूरे वर्ल्ड को भी हम एक कलाकार की दुनिया, दृष्टि से देखते हैं, कलाकार के एंगल से देखते हैं कि एक आर्टिस्ट दुनिया को कैसे देखता है। जब हम एक कलाकार की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को एक बहुत बड़ा 3D सर्कल कैनवास के रूप में देखते हैं, जहां बहुत तरह की एक्टिविटीज हो रही है। जरा सा इमेजिन कीजिए कि पूरे वर्ल्ड, उसे एक संपूर्ण जगत एक विचित्र, सुखद और आश्चर्यजनक लगता है, रंग बिरंगे करोड़ों दृश्य से भरे हुए। थोड़ी देर के लिए तो समटाइम्स कलाकार सोचने भी लग जाता है कि क्या वास्तव में ये दुनिया है, या फिर पूरे यूनिवर्स में रखा हुआ एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क है ये दुनिया, जिसमें बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्कल्पचर बनाए हुए हैं, और जिसको बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। बहुत ज्यादा डीपली चले गए हम इन बातों में, लेकिन करते हैं। जो आर्टिस्ट है उस तरह के डीप थिंकर्स होते हैं और डीपली थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आज का हमारा प्रश्न ही यही है कि कलाकार की दृष्टि से दुनिया को कैसे देखेंगे। तो थोड़ा सा हमें इनकी डीप थिंकिंग को भी
सोचना ही पड़ेगा। चलिए एक और चीज हम सोचते कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक साइंटिस्ट होते हैं, एक ज्योतिष होते हैं। दुनिया को समझने की कोशिश दोनों ही करते हैं। साइंटिस्ट है, वो दुनिया को अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करता है, बट उसको जो है बिल्कुल ही प्रूवन जो उसके पास में तथ्य होते हैं, जिसको पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन बातें होती है, जिसमें वो बिल्कुल बहुत तरह से सत्यता की जांच करता है और वो खुद को सेटिस्फाई करता है कि हाँ जो है दुनिया गोल है, दुनिया से बाहर जो है हमारा जो है पूरा गैलेक्सी के अंदर में हमारा सौरमंडल है, उसके बाद इससे कितनी किसकी जो है डिस्टेंस है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स फैल रहा है, कुछ और हो सकता है, यूनिवर्स से बाहर क्या हो सकता है तो फिर उसको जो है लेबोरेटरी में हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को जानने की वो कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही तथ्य और प्रमाणित तरीके से, और जितनी बातों को जानता है सिर्फ उतने को ही मानता है। आगे जिसको नहीं जानता उसके बारे में वो सोचता जरूर है लेकिन मानता नहीं है। अब हो गए जो ज्योतिष शास्त्र है, एक ज्योतिषी के दृष्टिकोण से देखने वालों के लाइफ में तो सारी चीजें क्लियर होती है, उनको पता होता है कि सब कुछ है, बस वो एक कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसा ही है, बस हमारा नॉलेज इतने में कंप्लीट हो गया। इसी एंगल से हमने दुनिया को देखा कि जो है जो भी उनकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है ज्योतिष शास्त्र में वो सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब एक तरफ, जबकि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अप्रमाणित नहीं भी हो सकता है लेकिन वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और एक जो है एक दूसरी तरफ जो है एक साइंटिस्ट है, वो प्रमाण देख के सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कलाकार है वो उन दोनों के बीच में होता है, वो ना ही सेटिस्फाई होता है साइंटिफिक रूप से और ना ही सेटिस्फाई होता है वो ज्योतिष शास्त्र के दिए हुए अप्रमाणित तथ्यों से। एक कलाकार निर्विकार होता है, बिल्कुल वो जो है किसी के भी पक्ष में नहीं होता है, वो निर्विकार रूप से, निर्विकार को कहते क्या है इंग्लिश में, ओके व्हाटएवर, तो वो बिल्कुल ही किसी भी एक के क्या बोलते उसको, किसी भी एक साइड से वो नहीं सोचता, वो एज एन ऑब्जर्वर दुनिया को देखता है और दुनिया के होने वाली घटनाओं को देखता है, और उसके अंदर जो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होना, असंतुष्टि, उसके अंदर की डिससेटिस्फैक्शन ही उसको डिफरेंट तरीके के नए तरीके के कलाकृति बनाने के लिए अग्रसर करता है, और वो नई तरीके के आर्ट वर्क्स को बनाता है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो थिएटर आर्ट है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो स्कल्प्टर है, वो नई तरीके के एक्सपेरिमेंट और नई चीज़ों को बनाने की कोशिश में लगा रहता है, अपना स्किल डेवलप करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है और कुछ ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज़ों को बनाता है जिसे देखते ही लोग उसकी कलाकृतियों में खो जाए, और एक जादूगर की तरह वो अपनी कला में लोगों को थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई करना चाहता है। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर कलाकार सिर्फ निर्विकार होकर के दुनिया के जटिलताओं को देखता है और करता कुछ भी नहीं है, समाधान कुछ भी नहीं देता है, तो कला का क्या फायदा, कलाकार की सार्थकता क्या हुई? नहीं, यहाँ पे एक चीज है कि कलाकार जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है वो देता है हमें आनंद, सेटिस्फैक्शन, एक तरह का एडिक्शन, पॉजिटिव एडिक्शन। जितनी नशा, जितना मदिरा पीने के बाद में एक नशेड़ी को आनंद आता है, उसी तरह से कलाकृति को देखते हुए, समझते हुए, बनाते हुए या उस कला का आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए एक इंसान को उतनी ही पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होती है। शराब और सिगरेट से बढ़ के, ड्रग्स से बढ़ के नशा इस कला में डूबने का होता है, और इस डूबने के बाद में इंसान को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव बन जाता है वो, उसको किसी तरह का शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत से कलाकार डूबे होते हैं कला में, और जब भी हमें अपने मन में उदासी या कोई परेशानी या कुछ भी हमें जो है इंटरेस्ट का नहीं लगता है,
तो अपने लाइफ में जब हम कला को आने देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हमें अपने लाइफ बड़ा सेटिस्फैक्शन वाले मिलता है। आज बहुत लंबा आंसर हो गया, तो कलाकार की दृष्टि से हमने समझने की कोशिश की दुनिया को। थैंक यू ऑल मुझे सुनने के लिए। बाय, मिलते हैं किसी और विचार के साथ में।